जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज कंपटीशन में ही नहीं, हमारी जनरल लाइफ में भी बहुत काम आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। इस क्लास को केवल बेसिक रखा है, क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इसमें बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा हमारा एवरेज का। एवरेज जनरली क्या होता है, देखें। जैसे कोई संख्या लिखी है 10 और 20, ये ए और बी मान लो। अब इनका अगर हमें एवरेज निकालने की बात की जाए तो एवरेज निकालना क्या होता है? संख्या को जोड़ो 10 प्लस 20 और बटे संख्या कितनी है, 1 और 2 बटे 2। तो इसका कितना आ जाएगा? 30 बटे 2 कितना आ जाएगा? 15, है ना। तो एवरेज क्या होता है? जितनी संख्याओं उन सबको जोड़ो और उनके बटे में संख्या कितनी है वो लिख दो, वह हमारा क्या हो जाता है? एवरेज। तो आगे चल के हम देखते हैं एवरेज का रोल। जैसे मान के चलो लिखा है 2 3 4 5 6 लिखा है। अब इनका एवरेज कह दिया जाए कि एवरेज, इनका एवरेज निकालो। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बटे संख्याओं की गिनती 1 2 3 4 5 5। अब जोड़ लेते हैं, 3 2 5 4 9 5 14 14 6 कितना हो गया? 20 बराबर में हो जाएगा 20 बटे 5। तो एवरेज क्या आ जाएगा? 4, है ना। यही तो होता है एवरेज। और एवरेज में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अब कंपटीशन के लिए हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। जैसे मान के चलो ए है, ए के पास कितना है? 20। बी मान लो, बी के पास कितना है? बी के पास भी 20 है। तो इन दोनों का एवरेज देखा जाए तो 20 प्लस 20 बटे 2। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 20। अब कोई एक नई संख्या आती है, जैसे मान के चलो सी, और वो भी 20 लेके ही आती है। तो अब इन तीनों का एवरेज देखा जाए तो इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 20 बटे 3। तो ये कितना हो जाएगा? 60 बटे 3। एवरेज कितना आएगा? 20। तो इससे क्या एक बात समझ रहे हैं हम लोग कि अगर ए और बी का एवरेज 20 था तो कोई नई संख्या आए और वो 20 लेके आए तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखते हैं। जैसे मान के चलो एक डी और आ गया, डी भी 20 लेके आया, ठीक है। तो अब कितना हो गया? 20 40 60 और 80 80, लेकिन संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो 80 बटे 4, मतलब एवरेज फिर भी 20 ही आया। तो एक बात तो हम अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर हमारी जो संख्याएं दी हैं उनका एवरेज 20 है तो कोई नई संख्या आती है और वो 20 लेके आती है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान के चलो हमारे क्लास का एवरेज है 50, मान के चलो 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 50 किलोग्राम का आ जाए तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो आएगा, वो 50 लेके आना चाहिए उसको, वो 50 लेके आएगा, तो उससे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई अगर बंदा आता है और वो एवरेज को जितने की जरूरत है, अब यहाँ एवरेज को कितने की? 20 की जरूरत थी, और ये जो डी बंदा आया है वो 20 लेके आया है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं और आगे चलते हैं। जैसे दिया था ए, ये कितने का था? 20 का। बी भी कितने का था? 20 का। और सी भी कितने का था? 20 का। और जो डी आया था वो भी कितने का था? 20 का। अब एक बात समझते हैं हम लोग, इनका एवरेज कितना आएगा? 80 बटे 4 कितना आएगा एवरेज? 20 आएगा। एक बात हम समझते हैं कि अगर कोई बंदा हमने देखा कि अगर क्लास का एवरेज, जैसे मान के चलो या संख्या का एवरेज 20 है, और कोई बंदा 20 लेके आ रहा है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ऐसा करते हैं
कि किसी बंदे को 20 लेके भेज दो, जैसे ये बी है, ये 20 लेके चला जाए, ठीक है ना। अब ये अगर 20 लेके चला गया तो हमारे एवरेज पे कोई फर्क पड़ रहा है? देखते हैं, चलो क्या करते हैं, चलो देखते हैं। अब इनका कितना बचा, 20 दिया 60, 60 बटे 3, ये भी 20 आया। मतलब एक बात हम अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर हमारी क्लास का एवरेज जो है 20 है, कोई 20 का आए या 20 का जाए, हमारे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई बंदा आता है 20 का लेके आता है, मान के चलो हम लोग जैसे मान के चलो कहीं गए घूमने जा रहे हैं यहाँ, या मान के चलो कहीं जा रहे हैं, तो वहां टिकट है कितने रुपए का, 50 रुपए का ट्रेन का टिकट। अब हम लोगों को कितने कितने चाहिए होंगे, 50-50 चले चाहिए होंगे ना सबको। अब कोई बंदा आए और वो ये कहे कि मुझे भी ले चलो, तो हम लोग उससे क्या कहें, भाई 50 दे दे और तू भी चल, हमें कोई फर्क पड़ना है नहीं पड़ना है ना। 50 दे देगा, वो अपना टिकट ले लेगा और चलो भाई साथ में चलने से क्या दिक्कत है। और 2 बंदे आए, वो भी 50-50 लेके आए, तो हमारे क्या एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो जैसे हम लोगों ने 50-50 इकट्ठे किए, अब कुछ बंदे जैसे मान के चलो नहीं जाना है, उनको नहीं जाना है, तो भैया तुम 50-50 लो और चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे जो टिकट चाहिए वो 50 का चाहिए और हमारे सबके पास कितने हैं, 50-50 हैं। अब 2 बंदे चले जाएं अपना 50-50 100 ले जाएं, हमारे एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। अब चलो आगे चल के देखते हैं कुछ और। जैसे ए कितना लाया था, 20 लाया था, बी कितना लाया था, ये भी 20 लाया था। मान के चलो जो सी आए वो कितना लाए, वो मान के चलो लेके आया 26 लेके आया, तो 26 लेके आएगा। अब एवरेज देखो इन दोनों का तो पहले कितना था, 20 था, क्योंकि ये हो जाएंगे 20-20 40/2 हो जाएंगे। पहले तो इनका एवरेज कितना था, 20 था। अब जो सी आया है वो सी कितना लाया है, 26 लाया है, मतलब एवरेज से ज्यादा लाया है। तो ये एवरेज से ज्यादा लाएगा इसको समझते हैं क्या होगा इससे, ये कितना हो जाएगा 20-7 66/3 हो जाएगा। जोड़ोगे 20-40-20-60 और 6 66/3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो हमने एक चीज देखी कि अगर हमारी कक्षा का एवरेज 20 है और कोई बंदा अगर 26 लेके आता है या 30 लेके आता है, मतलब कुछ भी लेके आए, अगर वो ज्यादा लेके आएगा तो एवरेज बढ़ेगा। यहाँ 20 था, यहाँ था 20, वो ज्यादा लेके आया, कितना 6 किलो ज्यादा लेके आया, 6 किलो लेके ज्यादा, तो 2-2 किलो तीनों में बटा। मतलब कुल मिला के ये है, अगर कोई बंदा जैसे हमारी कक्षा का एवरेज 20 है तो कोई बंदा 21 भी लेके आएगा तो भी वो लेके आया, जैसे 21 लेके आया है ना, तो हमें जरूरत कितने की है, 20 की। जो एक फालतू होगा वो पूरे ग्रुप में बटेगा ना, तो कुछ भी लेके आए ज्यादा, एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब अगर जैसे हमारी कक्षा का एवरेज 20 है, कोई 22 लेके आता है, तो ये नहीं कि कितना बढ़ेगा, भले ही यहाँ 100 व्यक्ति हो, यहाँ 2-3 व्यक्ति हैं, अब यहाँ अगर 100 भी होते तो भी 0.06 बढ़ता, लेकिन एवरेज बढ़ता है ना। अभी यहाँ 3 लोग ही थे तो 22 हो गया 20 से, लेकिन अगर यहाँ संख्या मान के चलो 100 होती संख्या, तब भी बढ़ता, कुछ ना कुछ तो बढ़ता। क्योंकि ये 6 जो आएगा वो 6 में, ये 100 लोगों में बटेगा ना, जो 6 ज्यादा है, क्योंकि हमें चाहिए तो कितना था, 20 चाहिए था। अब जो 6 ज्यादा आएगा वो इन 100 में बटेगा ना, बटेगा, तो 0.06 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एवरेज कुल मिला के ये है कि अगर कोई ज्यादा लेके आता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बढ़ेगा कितना, लेकिन बढ़ेगा जरूर। अगर ज्यादा लेके आया है तो बढ़ेगा जरूर। अब देखते हैं कम की बात करते हैं, अगर कम लेके आता है तो क्या होता है। जैसे कि हमारे ए और बी के पास तो 20-20 थे, ए के पास 20, बी के पास भी 20, जो सी आया वो मान के चलो 14 लेके आया, या 17 मान लो 17 लेके आया है ना। तो इन दोनों का एवरेज पहले कितना था,
40/2 20 था ना, 40/2 ये कितना था, 20 था एवरेज पहले। अब जो सी आया है वो कितना कम लाया है 20 से, तो कुछ भी घटे लेकिन घटेगा जरूर। कैसे हो जाएगा, 20 दूनी 40, 10 50 60 57, कितने हो जाएंगे 57, 57 बते कितने हो जाएंगे 3। अब इसको काटोगे तो एवरेज कितना आएगा 19 आएगा। मतलब अगर सी कम लेके आता है कोई बंदा, जैसे हमारे ग्रुप का एवरेज 40 है, कोई बंदा अगर 35 लेके आता है तो जरूरी नहीं क्या घटेगा, हमारी संख्या भले ही पता ना हो, लेकिन जो भी वो लेके आएगा, जो 35 लेके आया, हमें जरूरत कितने की थी 40 की, लेकिन वो लेके कितना आया 35, तो कुछ भी घटे लेकिन घटेगा जरूर, हमारा एवरेज कम होगा जरूर। वो 0.0001 कम हो लेकिन होगा जरूर। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो जाए, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो जाए, लेकिन अगर ये एवरेज से कम लेके आया है, 20 से कम लेके आएगा, तो घटेगा जरूर। ये चाहे वही का 0.001 पर घटे, मान के चलो ये 19 आया, यहाँ पे 19.99 भी आता तब भी घटा है, 20 से कम हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है कम। तो यही है कि एवरेज अगर हमारी क्लास का 50 है तो कोई बंदा अगर 50 से कम आता है तो एवरेज घटेगा ही घटेगा। और अगर हमारी कक्षा का एवरेज 50 है, हमारे कक्षा का एवरेज 50 किलोग्राम है, और कोई अगर 51 का आएगा या 50 से ज्यादा आएगा तो एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं चले जाने की। अगर हमारी कक्षा का एवरेज 50 किलोग्राम है और कोई बंदा 50 से ज्यादा का जाता है तो एवरेज घटेगा, 50 से ज्यादा का जाता है तो एवरेज घटेगा। मतलब अगर हमारी कक्षा का एवरेज, जैसे मान के चलो, मैं समझा ही दूं अच्छे से, जैसे अभी बात की थी हमने कि अगर जैसे हमारा ए बी सी तीनों के पास 20-20 था, तो कोई आए कोई जाए कोई फर्क पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था ना, ए बी सी डी थे। मतलब अगर कोई आए और 20 लेके आ जाए, इसमें ई और जुड़ जाए 20 लेके, तो कोई फर्क पड़ने वाला है। इन दोनों का एवरेज भी 20 होगा, इन तीनों का एवरेज भी 20 होगा, इन चारों का भी एवरेज 20 ही होगा। और अगर इन पांचों की बात की जाए, मतलब सबको जोड़ लिया जाए, तब भी एवरेज 20 ही रहेगा। तो मतलब कोई अगर हमारी कक्षा का एवरेज 20 है, कोई 20 लेके आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से बी को हटा दो तब भी 20 ही रहेगा, क्योंकि इन चारों को जोड़ोगे 80/4 हो जाएगा, वो भी 20 ही आएगा। और एक को हटा दो, डी भी हट जाए, तब भी इन तीनों का 60/3 एवरेज 20 ही आएगा। मतलब एक बात तो हम अच्छे से समझ गए कि हमारी कक्षा का एवरेज 20 किलोग्राम है, कोई 20 का आए या 20 का जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एवरेज जो है वो रहेगा। मतलब अगर एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई 50 का आए 50 का जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब बात करें कोई अगर कम का आता है या कम का जाता है तो क्या होता है। अभी हमने देखा है अगर कोई ज्यादा का आता है तो एवरेज बढ़ेगा, और कोई कम का आता है तो एवरेज घटेगा। अब जाने की बात करें, अगर ज्यादा का जाएगा तो एवरेज में क्या इफेक्ट आएगा, और अगर कम का जाएगा तो एवरेज में क्या इफेक्ट आएगा। अभी अभी तो केवल आने की बात हुई है कि अगर कोई ज्यादा लेके आता है बंदा, अगर एवरेज से कोई ज्यादा लेके आ रहा है तो एवरेज बढ़ेगा, और अगर एवरेज से कोई कम लेके आ रहा है तो एवरेज घटेगा। अब हम करते हैं जाने की बात। अगर कोई एवरेज से ज्यादा लेके जाता है तो क्या होता है, और यदि कोई एवरेज से कम लेके जाता है तो क्या होता है। बात करें हम जैसे ए बी, इनका 20 और ये 20, अब इन दोनों का एवरेज तो कितना 40/2 20 हो जाएगा, हो गया ना 20। अब कोई बंदा है जो सी है ना, ये मान के चलो 17 किलोग्राम का मान लो, ठीक, तो एवरेज कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा 40 10 50 57/3। तो हमारा एवरेज क्या हो गया, नया एवरेज जो आया वो 19 हो गया ना। अब इस 20 को भूल जाते हैं। अब इन तीनों का एवरेज कितना आया, इन तीनों का एवरेज आया 19। अब हमारे पास क्या है, हमारी कक्षा का एवरेज मतलब इन तीनों का एवरेज कितना है 19 है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये C जो है ये 19 से कम है ना, ये एवरेज से कम है ना। अब इसका अगर इसको भगा दो यहां से, अगर ये चला जाएगा तो एवरेज देखना, एवरेज कितना 2 का 40/2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब हमें एक बात समझी कि अगर एवरेज हमारा कितना था, तीनों का मिला के एवरेज देखा जाता है, ग्रुप का एवरेज कितना था 19 था एवरेज। तो जो कम था 19 से कम था ना 17, 20 वो C 17 लेके भाग गया तो उससे क्या हुआ एवरेज बढ़ा। तो एक बात अच्छे से समझे कि अगर हमारी कक्षा का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई 50 से कम का जाता है कक्षा से, तो हमारा एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये मैटर नहीं करता है कि बढ़ेगा कितना, लेकिन बढ़ेगा जरूर। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर कोई ज्यादा का चला जाए तब क्या होता है। अब इसी में मान लो एक तीसरा आया बंदा कोई, है ना जो C आया ये मान के चलो 29 किलोग्राम का था, है ना। अब तीनों को जोड़ लो तो 20 या 60 69 हो गया, 69/3। तो इनका एवरेज कितना हुआ 23 हो गया। अब एक बात अच्छे से देखना, अब इन तीनों का एवरेज कितना है 23 है। अब हमने क्या किया, हमने C को भगा दिया, इन दोनों की हो गई लड़ाई, ये दोनों बोले कि चलो C को भगा देते हैं, C भाग गया। अब देखना एवरेज पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। अब जब जैसे ही C भागा तो इनका एवरेज कितना था पहले 23 था, लेकिन अब इन दोनों का कितना बचा 40/2। अब इन दोनों के पास कितने कितने रुपए बचे 20। पहले तीनों को 23 मिलाए थे, अब तीनों के पास कितने बचे 20। तो हम एक बात अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हमारी कक्षा का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई 50 से ज्यादा का आता है तो एवरेज बढ़ेगा, 50 से कम का आता है तो एवरेज घटेगा। अब जाने की बात कर लेते हैं, अगर 50 से कम का जाता है तो एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि वो लेके उसको कितने जाना चाहिए 50। जैसे हम 3 लोग हैं, हम 3 दोस्त हैं, ठीक, हम 3 दोस्तों के पास 20 रुपए हैं, तीनों के पास टोटल कितने हो गए 60 हो गए। तो हमारे तीनों के पास कितने 20 हैं। अब एक दोस्त उसमें से चला गया तो उसने क्या किया, बोला ऐसा करो 10 तुम रख लो, 10 ही लेके जा रहे हैं, मतलब उसे ले तो 20 जाने चाहिए थे लेकिन वो 10 ले गया। तो हमारे पास कितने बचे 60 में से 50 बचे। 50 अगर हम दोनों में बांटे जाए तो हम दोनों की पहले थी 20, लेकिन अब हमारा एवरेज कितना हो गया 25। तो एक बात अच्छे से समझिए कि अगर कोई बंदा कम लेके जाता है, एवरेज से कम लेके जाता है, हमारा दोस्त कम लेके गया ना, उसे ले कितने जाने चाहिए थे 20 ले जाने चाहिए थे, लेकिन वो ले गया 10। तो एवरेज क्या हुआ, एवरेज इंक्रीज हुआ, बढ़ा एवरेज, 20 से कितना हो गया 25 हो गया। यही बात अगर वो ऐसा करता कि मुझे 10 और एक्स्ट्रा दो, मैं 20 लेके ही नहीं जाऊंगा, मैं 30 लेके जाऊंगा, अगर वो 30 लेके जाता तो एवरेज कितना 30 बचते। लेकिन हम दोनों में अगर बांटते हम 3 लोग थे ना, वो 30 ले गया, अब हम 2 लोग बचे हमारे पास कितने 30, तो हम दोनों बांटेंगे तो उसमें कितने मिलेंगे 15, मतलब एवरेज 20 था, घट गया ना। तो यही होता है कि अगर एवरेज हमारी कक्षा का 50 किलोग्राम है, कोई 50 का आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 50 का जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई 50 से ज्यादा का आता है तो एवरेज बढ़ता है, 50 से ज्यादा का जाता है तो एवरेज घटता है। 50 और अगर कोई 50 से कम का आता है तो एवरेज घटता है, और 50 से कम का जाता है तो एवरेज बढ़ता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।